यह बिहार दरोगा पीटी एग्ज़ाम 2019 का क्वेश्चन है। 2019 में पीटी एग्ज़ाम 22 दिसंबर 2019 को 2 पाली में लिया गया था। प्रथम पाली का सभी 100 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिएगा। इस वीडियो में सेकेंड पाली का सभी 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है। साथ में आपको बनाते भी चलना है। 2019 में पीटी का जो कट ऑफ गया था जनरल कैटेगरी में 100 में से 66 क्वेश्चन सही बनाने पर रिजल्ट हुआ था। तो आप सभी 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए और देखिए क्या आप 100 में से सही 66 क्वेश्चन बना पाते हैं। और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 5 से 6 सेकेंड का समय लेना है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है। इसमें अधातु और कमरे के ताप पर तरल यानी द्रव होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा ब्रोमीन हो जाएगा। साथ में आपको ब्रोमीन का संकेत भी याद रखना है। कई बार एग्जाम में नाम नहीं दिया हुआ रहता और संकेत दिया हुआ रहता है। तो ब्रोमीन का जो संकेत होता है Br होता है। और आपको याद रखना है धातु कमरे के ताप पर जो द्रव होती है मरकरी, मरकरी का ही दूसरा नाम पारा है। मरकरी का जो संकेत होता है Hg होता है। तो धातु में क्या हो जाएगा, मरकरी हो जाएगा और अधातु में ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन है, विद्युत विभवांतर की ऐसा इकाई क्या है। विद्युत विभवांतर की जो ऐसा इकाई है वोल्ट है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कूलम जो है विद्युत आवेश का यूनिट है। जूल जो है कार्य का यूनिट है। विद्युत धारा का यूनिट जो होता है एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे। हिंद स्वराज के जो लेखक थे महात्मा गांधी जी, सही आंसर हो जाएगा इसका। और याद रख लेना यहाँ से एक और पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है, गीता रहस्य के लेखक बाल गंगाधर तिलक थे। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2019 में राजस्थान के नवनियुक्त राज्यपाल कौन है। राज्यपाल से फर्स्ट शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था और आपको इस बार एग्जाम के लिए राज्यपाल जरूर देख कर जाना है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सितंबर 2019 में राजस्थान के नवनियुक्त राज्यपाल जो हो जाएगा इसका आंसर कलराज मिश्र हो जाएगा। अभी वर्तमान समय में भी कलराज मिश्र ही राजस्थान के राज्यपाल है। अगला क्वेश्चन है, ब्रेड मोल्ड या राइजोपस में जनन होता है। ब्रेड मोल्ड राइजोपस में जो जनन होता है बीजाणु गठन द्वारा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। अरुण 3 जल परियोजना नेपाल में स्थित है। सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का नेपाल। नदी का नाम याद रख लेना है, अरुण नदी पर स्थित है। अरुण नदी जो है नेपाल देश में है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया। भारत के नागालैंड राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा नागालैंड। और याद रख लेना है हॉर्नबिल जो है एक पक्षी का नाम है और वहाँ पर इस पक्षी को पवित्र माना जाता है। तो यह क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नागालैंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं। मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की जो सलाह देते हैं, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। अगला क्वेश्चन, 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ। उन्नीस सौ 31 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो आयोजन किया गया था। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा कराची हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यहाँ से एक और पॉइंट आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है 1931 में अध्यक्षता किसने की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। यह भी याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का ब्लैक होल किसके सम्मान में जारी किया है। अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता, अगर आपको इसका आंसर नहीं भी पता है फिर भी आप बना सकते हैं। यहाँ पर ब्लैक होल के बारे में पूछा गया है। तो ब्लैक होल से जो संबंधित है स्टीफन हॉकिंस है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का जो जारी किया था स्टीफन हॉकिंस के सम्मान में। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एक प्रसिद्ध पुस्तक का नाम याद रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्टीफन हॉकिंस से संबंधित है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। एग्जाम में पूछा जाता है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसकी पुस्तक है। स्टीफन हॉकिंस की प्रसिद्ध पुस्तक है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे? उन्नीस सौ पाँच में बंगाल के विभाजन के समय भारत के जो वायसराय थे, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सती प्रथा पर रोक। सती प्रथा पर जो रोक लगाया गया था 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सती प्रथा पर रोक। यह जो है लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पोकल्ली धान भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में था, इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? पोकल्ली धान की खेती जो की जाती है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा केरल। केरल राज्य में यह धान की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 26। अगर आप इस क्वेश्चन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको सक्सेस प्लैनेट लिखकर सर्च करना है, चैनल आ जाएगा। 3000 सब्सक्राइबर है, देख करके जुड़ जाइए और वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? ट्यूरिंग अवार्ड जो दिया जाता है कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर एआई जो दिया हुआ है, इसका जो फुल फॉर्म हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला क्वेश्चन है, नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल 2019 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? करेंट का क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल 2019 का जो आयोजन किया गया था मेघालय राज्य में। सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन, मेघालय। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का जो गठन किया गया था कैबिनेट मिशन के प्लान के तहत 9 दिसंबर 1946 को, लेकिन ऑप्शन में 9 दिसंबर 1946 नहीं है, यहाँ पर सभी नवंबर दिया हुआ है, तो कोई भी ऑप्शन इसका सही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, पद्म विभूषण सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजन बाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तीजन बाई छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। यह जो संबंधित है गायन से, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुनगानुर एक नस्ल है। पुनगानुर एक गाय की नस्ल है। सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का गाय की नस्ल है। पुनगानुर नस्ल की गाय आंध्र प्रदेश राज्य में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, सेबी का मुख्यालय स्थित है। सेबी का जो मुख्यालय है मुंबई में। सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का मुंबई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ट्राई के बारे में दिया हुआ है, यहाँ पर कथन दिया हुआ है और आपको बताना है कौन सा सही होगा। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है ट्राई की स्थापना 1997 में की गई थी, यह सही है। ट्राई की स्थापना संसद द्वारा पारित कानून द्वारा की गई थी, यह भी सही है। ट्राई की स्थापना का उद्देश्य टेलीकॉम क्षेत्र को रेगुलेट करना था, यह भी सही है। डॉक्टर आर.एस. शर्मा ट्राई के वर्तमान प्रमुख है, यह भी सही दिया हुआ है। इसमें से सभी सही है, तो सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी ABCD सही है। अगला क्वेश्चन है, जल राशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के साथ तटीय क्षेत्र बनाती है वह है। स्पेन एवं फ्रांस के साथ तटीय क्षेत्र बनाती है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिस्के की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है, हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है?
यहाँ पर किस ग्रह का चंद्रमा, यहाँ पर चंद्रमा शब्द इसलिए दिया गया, यहाँ पर जो पूछा जा रहा है हिप्पोकैम्प किस ग्रह का उपग्रह है। जिस तरह से पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, उसी अकॉर्डिंग आपको बताना हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है। तो अगर उपग्रह पूछा जाता है एग्जाम में तो इसी तरह का भाषा दिया हुआ रहता है। हिप्पोकैम्प जो है नेपच्यून ग्रह का उपग्रह है। सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का नेपच्यून। अगला क्वेश्चन है ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के मिजोरम राज्य में स्थित है। सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का मिजोरम। अगला क्वेश्चन है कारकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से था। कारकोट राजवंश का संबंध जम्मू कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर कथन दिया हुआ और कौन सा सही होगा यह आपको बताना है। सबसे पहले दिया हुआ है यह 2 चरणों में लॉन्च होने वाली मिसाइल है, यह सही है। इसकी उड़ान क्षमता 290 किलोमीटर तक है, यह भी सही है। यह पराध्वनिक गति से चल सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल जो है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, यानी पराध्वनिक गति से चल सकती है। सही आंसर यह सी भी सही हो जाएगा। यह दागो और भूल जाओ मंत्र के आधार पर कार्य करती है, यह भी सही है। इसको जो कहा जाता है दागो और भूल जाओ, इनमें से सभी सही है। सही आंसर जो हो जाएगा इसका चौथा सही हो जाएगा, सभी ABCD सही है। अगला क्वेश्चन है बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बाबू वीर कुंवर सिंह किए थे। सही आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको हाल ही में रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। 2019 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो दिया गया था रवीश कुमार जी को। सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का रवीश कुमार। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में सही कथन है। यहाँ पर कथन दिया हुआ है और यहाँ पर देख लीजिए सभी ऑप्शन को। राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है, यह सही है। यह मेजर ध्यानचंद के सम्मान में मनाया जाता है, यह भी सही है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इसके बाद है भारत के राष्ट्रपति इस दिन प्रतिभावान खिलाड़ियों को सम्मान करते, यह भी सही है। इसके बाद चौथा ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर 2019 में इस दिन मैरी कॉम को खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। भारत का जो सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है राजीव गांधी खेल पुरस्कार, इसी को खेल रत्न पुरस्कार भी कहा जाता है। 2019 में मैरी कॉम को नहीं दिया गया है। मैरी कॉम को इससे पहले ही राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिल गया है 2019 से पहले। 2019 में जो दिया गया था दीपा मलिक एवं बजरंग पुनिया को, याद रख लीजिएगा। अभी 2020 का घोषणा नहीं किया गया है। डी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। अब सही आंसर जो होगा केवल ABC, डी जो दिया हुआ यह गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से देश सार्क के सदस्य देश है। ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है। सार्क के सदस्य देश की जो टोटल संख्या 8 है, जिसमें से है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान। इस तरह से टोटल 8 देश है। श्रीलंका एवं ईरान सार्क के सदस्य देश में से नहीं है। चौथा और छठा तो नहीं होगा। अब देख लीजिए ऑप्शन में तो कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें 4 और 6 नहीं दिया हुआ है। इस कारण से इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। और यहाँ से कुछ पॉइंट याद रख लेना है। सार्क का जो मुख्यालय है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। सार्क की जो स्थापना की गई थी 8 दिसंबर 1985 को, यह भी याद रख लीजिएगा। 1985 में स्थापना की गई थी। मुख्यालय है नेपाल की राजधानी काठमांडू। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 1828 में स्थापना किया गया था ब्रह्म समाज का, यह भी याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध है। नीरज चोपड़ा का जो संबंध है भाला फेंक खेल से। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, भाला फेंक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की।
विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो खोज की थी माइकल फैराडे ने। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, माइकल फैराडे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा उसके कृत्यों का निर्वहन कर सकता है। अगर राष्ट्रपति किन्हीं कारणों से अपने पद पर नहीं रहता है तो राष्ट्रपति का कार्य उपराष्ट्रपति कर सकता है। इसके बारे में जो वर्णन है अनुच्छेद 65 में। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अनुच्छेद 65। अगला क्वेश्चन है, मारायूर सुर्खियों में था क्योंकि इसे जीआई टैग दिया गया, यह है। मारायूर सुर्खियों में था और इसे जीआई टैग मिला। यह जो है एक गुड़ का किस्म है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, गुड़ इसका सही आंसर हो जाएगा। यह जो संबंधित है केरल राज्य से। अगला क्वेश्चन है, के सदस्यों को सामान्यतः हरी सवाल कहते हैं। क्लोरोफाइसी के सदस्यों को सामान्यतः हरी सवाल कहते हैं। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, हरी सवाल जो कहा जाता है क्लोरोफाइसी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने का अर्हता के संबंध में सही नहीं है। यानी उपराष्ट्रपति के बारे में इसमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है, यह आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, यह सही है। इसके बाद है, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए। यानी न्यूनतम उम्र जो होना चाहिए 35 वर्ष। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं राज्यपाल के लिए न्यूनतम उम्र का कंडीशन है 35 वर्ष, याद रख लीजिएगा। तो बी ऑप्शन भी सही है। इसके बाद है, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता रखता हो। सी ऑप्शन जो है इसका गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो होना चाहिए था लोकसभा की जगह पर राज्यसभा। उपराष्ट्रपति के लिए जो कंडीशन है, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। लोकसभा नहीं होगा, राज्यसभा होगा। इसके बाद है, वह कोई लाभ का पद धारण नहीं करता हो, यानी लाभ के पद पर नहीं हो, यह भी सही है। इसमें पूछा गया था कि कौन सा सही नहीं है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन हिम नदी स्थित है। सियाचिन हिम नदी यानी सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर जो स्थित है हिमालय के काराकोरम श्रेणी में। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, काराकोरम श्रेणी में। और यहाँ से याद रख लेना आपको जगह का नाम भी, तो लद्दाख में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है, जितने भी पॉइंट बताएंगे सभी याद रख लीजिएगा। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो प्रीवियस ईयर में यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, तो 22 मई को। बिहार दिवस भी पूछ दिया जाता है, तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। और विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वेरी नाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है। वेरी नाग झेलम नदी का उद्गम स्थल है। सही आंसर हो जाएगा झेलम नदी। झेलम नदी जो बहती है भारत के जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, 2020 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। दो 2020 के ओलंपिक खेल का जो आयोजन होता है यह जापान की राजधानी टोक्यो में, लेकिन कोविड-19 के कारण से स्थगित कर दिया गया। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जापान। अब 2021 में ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा जापान में। और फर्स्ट शिफ्ट में जो पूछा गया था इस तरह से 2024 में ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ पर होगा, तो याद रख लीजिएगा, आने वाले एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। 2024 में ओलंपिक खेल का जो आयोजन होगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है। इसमें से जो ऊष्मा की इकाई नहीं है, कैलोरी, बीटीयू ब्रिटिश थर्मल यूनिट, जूल, तीनों जो है ऊष्मा की इकाई है, लेकिन फोन जो दिया हुआ यह ऊष्मा की इकाई नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास है। भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास का जो नाम है मित्र शक्ति। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा के साथ गंडक नदी के तट पर स्थित है वह है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है
एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान यह जो है वाल्मीकि नेशनल पार्क, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला में स्थित है। जिला का नाम भी याद रख लीजिएगा, सही आंसर हो जाएगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को, यह डेट भी पूछ दिया जाता है। और अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यह भी याद रख लीजिएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि समिति के सदस्य नहीं थे, तो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, 2020 ओलंपिक के लिए चैटी रोबोट किस देश ने अनायरित किया? 2020 में ओलंपिक खेल का जो आयोजन होता जापान की राजधानी टोक्यो में, लेकिन यह नहीं हो पाया, तो चैटी रोबोट का जो अनायरण किया था जापान ने। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक थे? नेचुरल हिस्टोरिका का जो लेखक हो जाएगा प्लिनी हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर में यह भी क्वेश्चन पूछा गया था, हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो हेरोडेटस ने, यह भी याद रख लीजिएगा। यहाँ पर पूछा गया नेचुरल हिस्टोरिका, तो प्लिनी हो जाएगा। सिर्फ हिस्टोरिका दिया हुआ रहेगा, हेरोडेटस सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकोथॉन 2019 आयोजित किया गया था? स्मार्ट इंडिया हैकोथॉन 2019 का जो आयोजन किया गया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंछी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पंछी जो है एक पहिए वाला जहाज है। फर्स्ट ऑप्शन में जो दिया हुआ यह इजराइल का उत्पाद है, यह गलत दिया हुआ है। पंछी का जो विकास किया गया है यह DRDO द्वारा विकसित किया गया है, यह भारत का उत्पाद है, तो यह गलत हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। इसके बाद देख लेते हैं, यह निशांत नामक UAV का संस्करण है, यह सही है। इसमें कैमरा तथा लेजर उपकरण लगे हैं, यह भी सही है। यह भारत का उत्पाद है, यह DRDO द्वारा विकसित किया गया है। पंछी जो है एक पहिए वाला जहाज है, इसके लैंडिंग के लिए बहुत कम जगह की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन इस तरह से, तो सही आंसर जो होगा ए तो होगा नहीं, ए गलत हो गया, BCD सेकेंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंटेंसिफाइड तीव्र मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? मिशन इंद्रधनुष का जो संबंध है टीकाकरण से। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, टीकाकरण। अगला क्वेश्चन है, लोथल किस नदी के निकट स्थित है? लोथल जो संबंधित है यह भारत के गुजरात राज्य से संबंधित है। लोथल एक बंदरगाह था, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित यह क्वेश्चन है। और पूछा जा रहा है लोथल किस नदी के तट पर स्थित था? लोथल गुजरात में खंभात की खाड़ी के पास भोगावा और साबरमती नदियों के बीच स्थित है। तो सही आंसर जो हो जाएगा भोगावा, साबरमती ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, इन दोनों नदियों के बीच स्थित है। और लोथल एक बंदरगाह है, यह गुजरात राज्य में है, यह भी याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण योजना से है? निक्षय पोषण योजना से संबंधित जो बीमारी है ट्यूबरकुलोसिस, TB है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूत्र में से कौन सा चूना पत्थर को निरूपित करता है? चूना पत्थर को जो निरूपित करता है कैल्शियम कार्बोनेट। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, CaCO3। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री की निर्वाचित नहीं होता है, नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति जो की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, याद रख लीजिएगा। लेकिन प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 66वां सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2019 किसने जीता? छियासठवां सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2019 जीता है भारतीय रेल। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, इंडियन रेलवे।
अगला क्वेश्चन है, सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड्स प्रेषण भारतीय इतिहास में के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था? वुड डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो वुड डिस्पैच जो संबंधित है शिक्षा से, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध जिस नदी पर निर्मित है वह है, इसमें से आपको बताना है हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है। हीराकुंड बांध महानदी पर निर्मित है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, उड़ीसा राज्य में। अगला क्वेश्चन है, खमसिन निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन है? खमसिन जो है मिस्र की स्थानीय पवन है, सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मिस्र। अगला क्वेश्चन है, तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से के कारण होता है? तारों का टिमटिमाना जो है यह जो होता है अपवर्तन के कारण से, प्रकाश के अपवर्तन के कारण से, यह ऑप्शन सही हो जाएगा, अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इथेनॉल के बारे में है। इथेनॉल को जो कहा जाता है एथिल अल्कोहल भी कहा जाता है। देख लेते हैं एक एक करके ऑप्शन। फर्स्ट में दिया हुआ इथेनॉल कमरे के ताप पर तरल होता है, तो सही है। इसके बाद एथेनॉल को सामान्यतः अल्कोहल कहते हैं, यह भी है। एथिल अल्कोहल यानी सामान्यतः अल्कोहल भी कहा जाता है, यह भी सही है। एथेनॉल टिंचर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है। टिंचर आयोडीन में जो एथेनॉल घुलनशील होता है, इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद एथेनॉल जल में घुलता नहीं है, यानी घुलनशील नहीं है। तो एथेनॉल जो है जल में घुलनशील है, यहाँ पर नहीं दिया हुआ, यह गलत दिया हुआ है। एथेनॉल जो होगा जल में घुलनशील होगा, यह सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में शक्ति का बंटवारा किया गया है, जिसमें 3 कैटेगरी है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में जो पावर रहता है केंद्र के पास। अब यहाँ पर देख लीजिए, संघीय सूची में जो सम्मिलित नहीं है, रक्षा, रेलवे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यह तीनों है संघ सूची में। लेकिन स्थानीय शासन यह जो है राज्य सूची में सम्मिलित। स्थानीय शासन का जो जिम्मेदारी है राज्य सरकार की, राज्य सूची के अंतर्गत है, यह हो जाएगा संघ सूची में सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कहलाता है? विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है जनरेटर का हिंदी नाम है जनित्र, और इसका दूसरा नाम डायनेमो भी है। डायनेमो का जो प्रयोग होता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, यानी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए डायनेमो का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर से हमें यह पता चलता है कि परिपथ में विद्युत धारा है या नहीं, यानी विद्युत धारा की उपस्थिति का गैल्वेनोमीटर से पता चलता है। इसके बाद है अमीटर। तो अमीटर का प्रयोग विद्युत धारा को मापने के लिए करते हैं। और मोटर क्या करता है, मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो एक एक करके याद रख लीजिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, ओलिव रिडले सागरीय कछुआ को के नाम से भी जाना जाता है? ओलिव रिडले सागरीय कछुआ को जो जाना जाता है पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ, प्रशांत महासागरीय सागरीय कछुआ, यह ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 13वीं ईस्ट एशिया समिट पूर्वी एशिया सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया? 13वीं ईस्ट एशिया समिट का जो आयोजन किया गया सिंगापुर में, सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सिंगापुर। अगला क्वेश्चन साइंस से संबंधित है। कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से सीधी रेखा पर गति कर रही है, तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाए जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह कथन है, आपको बताना है कौन सा कथन है यह। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, न्यूटन के गति का प्रथम नियम। न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहते हैं, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर में ही रहना चाहता है, जब तक कि कोई उस पर बाह्य बल नहीं लगाते हैं। तो सही आंसर जो हो जाएगा न्यूटन के गति का प्रथम नियम। न्यूटन के गति का प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचनाएं जिन्हें कहा जाता है श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है। मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचनाएं जिन्हें जो कहा जाता है एलिवोलाई, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल करेंसी ABER अबेर निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च की गई? डिजिटल करेंसी अबेर जो लॉन्च की गई है संयुक्त अरब अमीरात एवं सऊदी अरब के द्वारा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, UAE एवं सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश सेतु JP सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? जयप्रकाश सेतु जो है बिहार में है, गंगा नदी पर, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, गंगा नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में इसरो के टेक्निकल यूनिट ILTU को मास्को में स्थापना की मंजूरी दी, यह सही है। इसके बाद है ILTU में इसरो के अधिकारी प्रतिनियुक्त होंगे। इसके बाद है, इसरो का गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम 15 अगस्त 2022 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। ABC तीनों सही है। यहाँ पर देख लीजिए, चौथा सही हो जाएगा, सभी ABC सही है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति किस वर्ष में हुई? गुजरात के भुज में जो विनाशकारी भूकंप आया था 26 जनवरी 2001 को। सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का 2001, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, 2018 ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी न्यूजीलैंड ने की थी, सही दिया हुआ है। 2018 ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप भारत ने जीता था, यह भी सही है। 2018 ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया द्वितीय स्थान पर रहा, विजेता जो था भारत, उपविजेता ऑस्ट्रेलिया था, सी भी सही है। इसके बाद डी जो दिया हुआ है गलत दिया हुआ है। 2020 ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी इंग्लैंड करेगा, गलत है। 2020 ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का जो मेजबानी करेगा दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड नहीं होगा। अब यहाँ पर पूछा गया इसमें से कौन सा कथन सही है, तो डी सही नहीं होगा, ABC सही होगा, दूसरा सही हो जाएगा ABC। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? भारत में पहली आर्थिक जनगणना 1977 में की गई थी, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 1977। अगला क्वेश्चन है, 17वें लोकसभा चुनाव कितने चरण में संपन्न हुए? 2019 में जो चुनाव हुआ था 17वें लोकसभा चुनाव, और यह जो कंप्लीट हुआ है 7 चरणों में, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 7 चरण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मलेशिया का 16वां राजा बना? मलेशिया का 16वां जो राजा बना है सुल्तान अब्दुल्ला, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समाचार पत्र रस्तगोफ्तार सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से था? समाचार पत्र रस्तगोफ्तार का जो संबंध है पारसी धर्म से, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, पारसी धर्म। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए, यहाँ पर घटना दिया हुआ और वर्ष दिया हुआ है। क्वेश्चन में कूट भी दिया हुआ था, तो यहाँ पर टाइप नहीं किए हैं, सिर्फ आपको यहाँ पर मिलान करना है। अहमदाबाद मिल हड़ताल जो हुआ था 1918 में, इस तरह से इसका मिलान हो जाएगा। इसके बाद खेरा सत्याग्रह भी हुआ था 1918 में, इस तरह से इसका मिलान हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, तो इस तरह से इसका मिलान हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह 1917, इस तरह से इसका सही मिलान हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, भारत में दोबारा
चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी निम्नलिखित में से किस देश से चीता लाने की योजना बना रही है? यहाँ पर चीता की जगह पर चीता होगा। तो चीता पशु को लाने की योजना बना रही है नामीबिया देश से। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, नामीबिया देश। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द निम्नलिखित में से किस रूप का उल्लेख नहीं है? अगर आप यहाँ पर उद्देशिका दिया हुआ है तो उद्देशिका यानी प्रस्तावना, प्रस्तावना को जो पढ़िएगा तो हम भारत के लोग भारत को एक, इसमें जो दिया हुआ है सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, कानूनी न्याय का वर्णन नहीं है प्रस्तावना में। सही आंसर जो हो जाएगा इसमें से कहा जा रहा है कि उल्लेख नहीं है, तो कानूनी न्याय का, सामाजिक राजनीतिक आर्थिक न्याय का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है? भारत के संविधान में याचिका का टोटल जो वर्णन है, रीट की 5 रीट का वर्णन, एग्जाम इस तरह से सिंपल पूछ लिया जाता है कि रीट की टोटल संख्या कितनी है, तो 5 है। प्रतिषेध, परमावेश, अधिकार, परीक्षा, यह तीनों है, लेकिन यहाँ पर जो दिया हुआ है डी ऑप्शन में वयावेश, यह जो है नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? ग्रेट हिमालय, महाभारत श्रृंखला, शिवालिक श्रृंखला, यह तीनों नेपाल से संबंधित है, लेकिन डी ऑप्शन में जो दिया हुआ है अराकान योमा, यह जो संबंधित है म्यांमार देश से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का संघ अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में टोटल सदस्यों की संख्या 30 है और सभी सदस्यों का जो चुनाव होता है लोकसभा के सदस्यों से ही, इसलिए इसका सही आंसर होगा, इसमें पूछा जा रहा है सत्ताधारी दल के सदस्यों से, तो प्राक्कलन समिति यह हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पूर्व में गार्जी बैलोनिया रेल ट्रैक का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? भारत के उत्तर पूर्व में गार्जी बैलोनिया रेल ट्रैक का जो उद्घाटन किया गया है त्रिपुरा राज्य में। सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? मूल कर्तव्य से प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार अनुच्छेद पूछा गया और इससे पहले जो पूछा गया था भाग का नाम। मौलिक कर्तव्य की टोटल जो संख्या 11 है और इसका जो उल्लेख है संविधान के भाग 4 का क, यानी आप कह सकते 4 का ए में अनुच्छेद पूछा गया तो अनुच्छेद 51 का क या फिर अनुच्छेद 51 का ए हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भाग का नाम भी याद रख लीजिएगा, 4 का क में इसका वर्णन है। मौलिक अधिकार की टोटल संख्या 6 है। मौलिक अधिकार का वर्णन है संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। अगला क्वेश्चन है, भारत ने को सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, भारत ने को सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था इंडोनेशिया, सही आंसर हो जाएगा। इंडोनेशिया में सुनामी आ गया था तो भारत सहायता के लिए समुद्र मैत्री चलाया था, ऑपरेशन समुद्र मैत्री। अगला क्वेश्चन, इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन दाब। दाब बराबर पी बराबर जो सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, मालविका अग्निमित्रम के लेखक थे। मालविका अग्निमित्रम के जो लेखक थे, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा कालिदास हो जाएगा। प्राचीन जितने भी साहित्य है उसको याद रख लीजिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र का स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में शुरू किया गया? स्मार्ट प्रोजेक्ट जो शुरू किया गया है भारत के महाराष्ट्र राज्य में। सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन मैथ से संबंधित है। 5 क्वेश्चन मैथ से भी पूछा गया था। क्वेश्चन है, यदि एक भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दिया जाए और उसके हर को 10% कम कर दिया जाए, 3/2 बन जाती है, तो मूल भिन्न क्या है? मूल भिन्न आपको बताना है। तो मान लेते हैं भिन्न का अंश जो है x है और हर y है, मूल भिन्न हो गया यहाँ पर x/y, इस तरह से हो गया।
अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दिया जाए। तो भिन्न का अंश कितना है, x है। तो x का 20% बढ़ाना है तो सबसे पहले x लिखेंगे, फिर प्लस का चिन्ह होगा और 20% बढ़ा दिया जा रहा है तो अंश का ही 20% हो रहा है। तो x प्लस x का 20% यानी 20/100 हो गया यहाँ पर गुना में, यह हो गया अंश। अब कहा जा रहा है हर के बारे में, उसके हर को 10% कम कर दिया जाए। तो चलिए यहाँ पर हर को भी 10% कम कर देते। तो हर कितना है, y है, तो y और 10% कम कर दिया जा रहा है तो माइनस होगा y माइनस y गुना 10/100। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है 10% कम कर दिया जाए तो 3/2 बन जाती है। यह जो भिन्न है ऊपर में अंश है और नीचे में हर है, यह जो हो जाती है 3/2। तो यहाँ पर इस तरह से 3/2 लिख दिए। अब चलिए इसको आप सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पर x प्लस x गुना 20/100 यहाँ पर काटिएगा तो 1/5 हो जाएगा और नीचे में यहाँ पर y गुना 10/100 है तो 1/10 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ऊपर में जो मान आपको प्राप्त होगा 6x/5 और नीचे प्राप्त होगा 9y/10। सॉल्व कर दीजिएगा तो फिर मान आएगा इसका 4x/3y बराबर 3/2 और सॉल्व करने के बाद x/y का जो मान आपको प्राप्त होगा 9/8। यही इसका आंसर हो गया, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 9/8। अगला क्वेश्चन है अजीत ने एक पेन ड्राइव उसके अंकित मूल्य के 4/5 भाग के मूल्य खरीदे और उसके अंकित मूल्य से 20% ज़्यादा मूल्य पर बेच दी तो अजीत का लाभ प्रतिशत क्या है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है अजीत ने एक पेन ड्राइव उसके अंकित मूल्य के 4/5 भाग के मूल्य से खरीदा। अंकित मूल्य के 4/5 भाग पर पेन ड्राइव को खरीदा। तो अंकित मूल्य मान लेते हैं यहाँ पर मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य 100 रुपया है और क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ पर खरीदा है अंकित मूल्य के 4/5 भाग पर। तो 100 का 4/5 कीजिएगा 80 हो जाएगा इसका मान। 100 का 4/5 करने पर जो आपको प्राप्त होगा 80 प्राप्त होगा। अब कहा जा रहा है उसके अंकित मूल्य से 20% ज़्यादा मूल्य पर बेच दी तो उसका लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा। विक्रय मूल्य SP सेलिंग प्राइस जो हो गया यहाँ पर 20% ज़्यादा पर अंकित मूल्य से 20% ज़्यादा। अंकित मूल्य कितना था, 100 था। 100 का 20% 20 होता है और ज़्यादा तो 100 + 20 तो 120 हो गया। विक्रय मूल्य जो हो गया यहाँ पर 120 हो गया। अब आपको बताना है इसमें लाभ कितना होगा। लाभ बराबर जो सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है 120, क्रय मूल्य है 80 तो लाभ हो गया यहाँ पर कितना 40 रुपये का हो गया। और लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ प्रतिशत बराबर जो सूत्र होता है लाभ गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य का मान कितना है 80 है। इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा तो 50% आ जाएगा। सही आंसर जो हो गया इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन 50%। एग्जाम में अगर आप बेसिक से भी बनाते हैं तो समय का दिक्कत नहीं होगा क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है जीके करेंट अफेयर से इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। अगर 5 क्वेश्चन मैथ से पूछा भी जाता है बेसिक से भी आप बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है किसी धनराशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 170 रुपये 50 पैसा है तो वह धनराशि है। तो इसको भी आपको बेसिक से ही बनाना पड़ेगा। इसमें दर दिया हुआ है 10%, समय 3 वर्ष दिया हुआ है और साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है 170 रुपये 50 पैसा, जिसमें आपको मूलधन यानी धनराशि बताना है। सबसे पहले आपको साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा, फिर चक्रवृद्धि ब्याज और दोनों का अंतर करके 170 रुपये 50 पैसे के बराबर रख दीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। साधारण ब्याज बराबर जो सूत्र होता है मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100। साधारण यहाँ पर मूलधन मान लेते हैं कि P है। साधारण ब्याज जो प्राप्त होगा यहाँ से P गुना R का मान है 10 और T का मान है यहाँ पर 3 बट्टा 100 हो गया। यह जो मान यहाँ पर प्राप्त हुआ 10 से काट दीजिएगा तो 3P/10 जो है यहाँ पर प्राप्त होगा साधारण ब्याज, यह हो गया। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर जो सूत्र होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन को चक्रवृद्धि ब्याज में A से डिनोट करते हैं, A माइनस P इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। P यहाँ पर मूलधन को माने हैं और A का जो सूत्र होता है चक्रवृद्धि ब्याज में P × 1 + R/100 का पावर T होता है यानी समय होता है। समय यहाँ पर 3 वर्ष दिया हुआ है और R भी 10% दिया हुआ है और P का मान मूलधन P माने हैं। यह जो मान आएगा फिर इसमें से क्या कीजिएगा आप साधारण ब्याज में से चक्रवृद्धि ब्याज को घटा दीजिएगा और 170 रुपये 50 पैसे के बराबर कर दीजिएगा और P का मान प्राप्त हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है सॉल्व करने पर जो P का मान आएगा 3467 रुपया 74 पैसा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है, 1000 रुपये अंकित मूल्य की एक वस्तु को दुकानदार खरीदता है तथा 10% एवं 20% का दो क्रमागत छूट प्राप्त करता है। वह परिवहन आदि का क्रय मूल्य 10% खर्च करता है। यदि वह वस्तु को किस मूल्य पर बेचे जिससे 15% का लाभ हो। चलिए अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं। इसको आप दो तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। 10% 20% का डायरेक्ट क्रमागत बट्टा निकाल सकते हैं, नहीं तो सिंपल ही है। यहाँ पर 1000 है तो निकालने में भी दिक्कत नहीं होगा। 1000 का 10% कीजिएगा 100 होता है। सबसे पहले 10% का छूट मिल रहा है तो यहाँ पर जो हो जाएगा 900 हो जाएगा। फिर इसके बाद 20% का छूट दे रहा है, दो क्रमागत छूट दे रहा है तो 900 का क्या करना पड़ेगा, जो बच गया बाकी का उसका 20% निकालना पड़ेगा। तो 900 का 20% जो निकालिएगा तो 180 प्राप्त होता है। अब यहाँ 900 में से क्या करना पड़ेगा, 180 को घटा देना पड़ेगा। तो 900 में से 180 को घटाइएगा तो 720 प्राप्त होगा। यह जो हो गया यहाँ पर प्रारंभिक में क्रय मूल्य हो गया, लेकिन यह क्रय मूल्य नहीं होगा। यहाँ पर जो कहा जा रहा है वह परिवहन आदि पर क्रय मूल्य 10% खर्च करता है। 720 आया, इसका 10% और खर्च कर रहा है परिवहन पर। तो 720 का 10% निकालिएगा 72 होता है। अब क्या करना पड़ेगा आपको, 720 में क्या करना पड़ेगा, 72 को जोड़ना पड़ेगा। तो अगर 720 में 72 को जोड़िएगा तो 792 प्राप्त होगा। यहाँ पर जो कुल क्रय मूल्य हो गया 792 रुपया होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी परिवहन में खर्च हो रहा है यह भी क्रय मूल्य में ऐड होगा। तो क्रय मूल्य जो कुल हो गया यहाँ पर 792 रुपया। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि किस मूल्य पर बेचे जिससे 15% का लाभ हो। लाभ जो है यहाँ पर 15% दिया हुआ है और कुल क्रय मूल्य जो यहाँ पर आया था 792 रुपया। और आपको विक्रय मूल्य निकालना है, एसपी निकालना है। तो विक्रय मूल्य बराबर जो सूत्र होता है क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ बट्टा 100, अगर लाभ दिया हुआ रहेगा। इस सूत्र की सहायता से इसको सॉल्व कर दीजिए। जितने भी बेसिक सूत्र होता है उसको ज़रूर याद रख लीजिएगा। अगर याद रहेगा सूत्र तो फिर आपको समय नहीं लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ बट्टा 100। क्रय मूल्य है यहाँ पर 792 दिया हुआ, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ तो 100 हो गया और प्लस लाभ, लाभ है 15%। 100 में 15 को जोड़िएगा तो 115 हो गया, बट्टा में हो जाएगा यहाँ पर 100। 792 गुना 115 बट्टा 100। इसको सॉल्व कीजिएगा 910 रुपये 80 पैसा आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए अकेला एक काम को 16 घंटे में, बी अकेला 20 घंटे में तथा सी अकेला 24 घंटे में पूरा कर सकता है। तीनों ने मिलकर काम पूरा किया जिसकी मजदूरी 777 रुपये मिली। मजदूरी में बी का हिस्सा होगा। चलिए अच्छा सा क्वेश्चन है। यहाँ पर जो दिया हुआ ए अकेला एक काम को 16 घंटा में, बी अकेला 20 घंटा में, सी अकेला 24 घंटा में अलग अलग पूरा कर सकता है और तीनों मिलकर काम को पूरा किया तो मजदूरी 777 रुपये दिया हुआ है। तो मजदूरी में बी का हिस्सा क्या होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर इस तरह से दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन तो इसमें जो मजदूरी में जो हिस्सा होता है यहाँ पर जो भी समय दिया हुआ है यहाँ पर 16 घंटे, 20 घंटे और 24 घंटे, इसको क्या करना है आपको अनुपात में इस तरह से लिख देना है। यही जो है इसका हिस्सा हो जाएगा इसमें ए बी सी का। ए का है 16, बी का है 20 और सी का है 24। इसको आप अनुपात में लिख दीजिए रेशियो में। इसको आप सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पर 16 अनुपात 20 अनुपात 24 हो गया। तो बड़ा अनुपात है, इसको क्या करना है, सभी को छोटा करना है। तो 4 से सभी को काट दीजिए। 4 से काटने पर 16 जो होगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। 20 को 4 से काटिएगा तो 5 हो जाएगा। 24 को 4 से काटिएगा तो 6 आ गया। यहाँ पर जो रेशियो प्राप्त हो रहा है 4 अनुपात 5 अनुपात 6 में, यही इसका हिस्सा हो गया। अब यहाँ पर जो टोटल दिया गया है मजदूरी का रुपया 777 रुपये दिया हुआ, जिसमें बी का हिस्सा निकालना है। तो 4 5 6 टोटल मिलाकर हो गया 4 5 9 6 15। 15 यूनिट का मान है 777 रुपये। तो बी का हिस्सा है 5, तो 5 यूनिट का यहाँ से आपको मान निकालना पड़ेगा। इस तरह से सॉल्व कर दीजिए। 15 यूनिट का मान हो गया यहाँ पर 777 रुपये। तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 5 का जो मान यहाँ से आपको प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था 1845 से लेकर 46 के बीच। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का याद रख लेना है आपको काल 1848 से लेकर 1849 के बीच हुआ था। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का 1845 से 46।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके द्वारा पॉवर्टी एंड अर्न ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई थी। यह एक प्रसिद्ध पुस्तक है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रंगम थिट्टू पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। रंगम थिट्टू पक्षी अभ्यारण्य जो स्थित है भारत के कर्नाटक राज्य में, सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच कितनी है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो रासायनिक नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और इसका जो पीएच मान है 10.5 हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार विजेता एन्ना बर्नस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। एन्ना बर्नस द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा मिल्क मैन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूप अंगों का उदाहरण नहीं है। इसमें से जो समरूप अंग का उदाहरण नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा चमगादड़ के पंख। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 2019 के रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची में नहीं है। इसमें से रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2019 में जो नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था जॉर्ज स्मिथ को, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी तीनों को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2019 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। हम आप लोगों को जिस अनुसार 2019 में एग्जाम लिया गया सेम उसी के पैटर्न पर 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करवाएंगे, इसलिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। अनुच्छेद 123 जो संबंधित है अध्यादेश जारी करने से, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। संसद के विश्रांति काल यानी अवकाश के समय अध्यादेश जारी करने का, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर सक्सेस प्लैनेट लिखकर सर्च कीजिए, चैनल आ जाएगा, वहाँ पर आप सब्सक्राइब करके चैनल को जुड़ जाइए और पीडीएफ वहाँ पर आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए और आप सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।